तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 का सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। इससे पहले मैंने फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी करवाई हूँ, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। सुर सरिता का त्याग कर उसकन की आशा करता है, हृदय मन तन या भक्त। तो क्या लिखेंगे? सुर सरिता का त्याग कर उसकन की आशा करता है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प को गोल घेर दीजिए, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, हृदय मन तन या भक्त। तो क्या लिखेंगे? मन, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, घी से भरे कड़ाहा में प्रतिबिंब दिखलाई देता है, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का या इनमें से किसी का नहीं। चंद्रमा का लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ, मोह फांस का अर्थ है फांसी का फंदा, रस्सी का फंदा, माया मोह का बंधन, ये रिश्तेदारी का बंधन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माया मोह का बंधन। 1 नंबर क्वेश्चन है, धुएं के ढेर को देखकर प्यासा चातक उसे क्या समझ लेता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, धुएं के ढेर को देखकर प्यासा चातक उसे बादल समझ अपनी प्यास बुझाना चाहता है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ये। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, घर में दीपक की बात करने पर अंधेरा समाप्त क्यों नहीं होता। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार प्रभु के कृपा के बिना माया मोह से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसी प्रकार घर में दीपक की बात करने पर अंधेरा समाप्त नहीं होता, ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यह शरीर विभिन्न योनियों में कब तक भटकता रहेगा। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, जब तक मन में संसारिक विषय वासनाओं की आशा बनी है तब तक, ठीक है, यहाँ खड़ी पाए, तब तक इस संसार के विभिन्न योनियों में ही जन्म लेकर भटकना पड़ेगा, ठीक है। यही आंसर लिखेंगे हम लोग। फिर क्या है आपका, में लिखिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, चातक क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, चातक एक ऐसा पंछी है जिसके सिर पर चोटीनुमा रचना होती है, खड़ी पाए। चातक अपनी प्यास केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही बुझाता है। अगर यह बहुत प्यासा भी होगा और इसे एक साफ पानी की झील में भी डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं ग्रहण करेगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झील का पानी उसके मुंह में ना जा सके, ठीक है। यही लिखेंगे हम लोग 3 का 1 का आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या, अस कछु समुझी परत रघुराया, खड़ी पाए, बिन तब कृपया दयालु दास हित मोह न छूटे माया। इस अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है, खड़ी पाए। तुलसीदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि हे प्रभु राम, मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि आप दयालु हैं, आपकी कृपा से ही हमारा भला हो सकता है, खड़ी पाए। आपकी कृपा के बिना हमें इस संसार के माया मोह से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब आपकी कृपा होगी हमें इस संसार के माया मोह से छुटकारा मिल जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग यही लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पा न पावे कोई। तुलसीदास जी द्वारा दिए गए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। तुलसीदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बोलना जानता है, तरह तरह की बातें बनाना जानता है, बहुत ज्ञानवान हो, फिर भी वह सिर्फ ज्ञानवान होने पर, बोलने की कला जानने पर भी हम इस संसारिक सागर से छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, इस संसारिक सागर से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का ध्यान लगाना होगा। ईश्वर की कृपा से हम इस संसारिक सागर से छुटकारा पा सकते। का क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न प्रश्न का उत्तर अनधिक 150 शब्दों में लिखिए, ठीक है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, विनय के पद में तुलसीदास जी ने अपने मन की मूढ़ता के बारे में क्या कहा है। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, विनय के पद में तुलसीदास जी ने अपने मन की मूढ़ता के बारे में यह कहा है कि हे प्रभु, इस मन की मूढ़ता तो देखिए जो मैंने भक्ति रूपी राम की गंगा जल को छोड़कर उसकी बूंदों से अपनी प्यास को बुझाने चला। हे प्रभु, जिस प्रकार उसकी बूंदों से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, ठीक उसी प्रकार इस सांसारिक सुखों से हम सच्चे सुखों की प्राप्ति नहीं, ठीक है, हमें सच्चे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक चातक पंछी धुएं के पुंज को मेघ समझ लेता है, लेकिन वहां जाने पर उसे ना तो शीतलता मिलती है और ना ही जल, उल्टे धुएं से उसकी आंखें फूट जाती है, ठीक है। जिस प्रकार बाज पंछी अपनी परछाई को कांच के फर्श में देखता है तो वह उसे अपना आहार समझ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, पर जब वह फर्श पर अपनी चोंच से मारकर अपनी भूख मिटाना चाहता है पर उसकी
चोट घायल हो जाती है और ना ही उसकी भूख मिटती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जिसे सच्चा सुख समझते हैं वास्तव में हमें उससे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि उससे हमें दुख ही मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सबके मन की बातों को जानते हैं। मैं आपका भक्त हूँ और मेरी सभी प्रकार की दुखों को हल लीजिए और मेरी लज्जा बचा लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हम लोग 4 का 1 का यही लिखेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।